मेरा नाम श्रवण दांडेकर है और अजराला एग्रो इंडस्ट्रीज़ में आपका स्वागत है। हम नारियल के छिलके से यहाँ पे दो मेन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। एक है कोकोपीट, जिसका यूज़ हम नर्सरीज में करते हैं, और दूसरा है रस्सी, जो बहुत सारे कामों में, जैसे कि बिल्डिंग के स्कैफोल्डिंग में और बहुत सारे खेती के काम में यूज़ होता है। ये छिलका इस मशीन के अंदर जाता है और इस मशीन को कहते हैं कॉयर डिफाइबरिंग मशीन। ये मेन काम क्या करता है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो कोकोपीट सेपरेट हो गया। कोकोपीट में बारीक बारीक फाइबर आ जाता है और इस साइड पे पूरा फाइबर आ जाता है, जिसको कॉयर फाइबर बोलते हैं। ये दोनों हमें इस मशीन में इसको स्क्रीनर कहते हैं। अभी ये दोनों जो हमने देखे, कॉयर पिट और कॉयर फाइबर, हम दोनों को यहाँ से स्क्रीन कर देते हैं। ये जो मशीन है वो हमारा कोकोपीट स्क्रीनिंग का मशीन है। ये कोकोपीट हमने जो वहाँ पे देखा उस मशीन पे, वो इस स्क्रीनर में जाता है। जो फाइन वाला कोकोपीट है वो यहाँ पे नीचे आता है। उसमें कुछ भी फाइबर नहीं होगा, पूरा प्योर कोकोपीट होता है। और ये कोर्स फाइबर और जो छोटा फाइबर और बड़ा ज़्यादा कोकोपीट है वो यहाँ पे आ जाता है। वो मल्चिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, उसका हम बाद में बताएंगे। जैसे ही हमने यहाँ से कोकोपीट पास किया, वैसे ही फाइबर भी पास होता है। फाइबर में से निकला हुआ कोकोपीट नीचे पड़ता है और जो फाइबर होता है ये वहाँ पे इस पे आता है। इसको फिर से एक बार, इसमें आप देख सकते हो ऐसे कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है। वो इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए इसको कहते हैं विलोइंग मशीन। विलोइंग मशीन में अगर ये डालने के बाद यहाँ पे ये देख सकते हो, वो जो पूरा मोटा माल है जिससे उस मशीन में तकलीफ आ सकती है, जो इम्प्योरिटीज़ ही है, वो बाहर निकलती है। और अच्छा जो हम यूज़ कर सकते हैं वो फाइबर, वो बीच में आ जाता है। फिर फाइबर हम वो उठा के इस मशीन में डाल देते हैं। इस मशीन को कहते हैं स्पिनिंग मशीन। ये जो हम रस्सी देखी, वो रस्सी इस मशीन में तैयार होती है। हमने जो यहाँ पे फाइबर डाला, वो कन्वेयर सिस्टम के मदद से यहाँ पे आ जाती है। यहाँ से थोड़ा नीचे आके ये शीट तैयार होती है। वो शीट का हम जो मोटाई है वो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम इसकी रस्सी की मोटाई एडजस्ट कर सकते हैं। ये 2 प्लाई में ये जो यहाँ पे एक सिंगल प्लाई आया, ये दूसरा प्लाई है। ये एक सिंगल आके ये ट्विस्टर्स है। ये ट्विस्टर्स इनको यहाँ पे ट्विस्ट देने का काम करते हैं। ये ट्विस्ट आके इस बॉबिन में इक्वली बॉबिन फिल होता है। ये बॉबिन फिल होने के बाद ये बॉबिन निकाला जाता है। बॉबिन निकाल के यहाँ इस मशीन पे अनवाइंड करते हैं, और जो मार्केट में जिस साइज़ की रिक्वायरमेंट होती है उस साइज़ से उसका एक पीस निकाल के फिर उसका 100 का 200 का, जैसा हमारा कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है वैसे बंडल्स करते हैं, और बंडल्स करके मार्केट में सेल होता है। यहाँ पे कोकण में बहुत सारा कोकोनट प्लांटेशन है, लेकिन उससे जो आगे वाला जो मैन्युफैक्चरिंग था वो बहुत ज़्यादा नहीं था। इसको नज़र रखते हुए मैंने ये इंडस्ट्री यहाँ पे दापोली में अभी शुरू की है। दापोली में एक शुरू करने के लिए कारण ऐसा था कि यहाँ पे कोकोनट प्लांटेशन, पूरा कोकोनट प्लांटेशन मेरा 25 किलोमीटर के रेडियस में आता है। वहाँ से मेरा पूरा रॉ मटेरियल, ये जो रॉ मटेरियल है इसका वैशिष्ट्य ऐसा है कि ये नारियल जो खेती वाले हैं, बागायतदार कहते हैं उनको, उनके लिए वो ये वेस्ट है, क्योंकि नारियल बेचने के बाद ये ऐसा ही पड़ा रहता था और हम बस उसको जलाने के लिए यूज़ करते थे। लेकिन इससे अभी लगभग 10 से 12 प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो हमने अभी यहाँ पे पहले मैन्युफैक्चरिंग में 2 प्रोडक्ट्स करना शुरू किया है। एक है ये रस्सी, जो आपने बहुत कॉमनली दुकानों में देखी होगी। ये रस्सी है जो बहुत मजबूत होती है और उसकी मजबूती के कारण से उसको बहुत सारा डिमांड आती है। यह है हमारा कोकोपीट। अगर आप एग्रीकल्चर में रुचि रखते हो और अगर एडवांस टेक्नोलॉजीज जानते हो तो आपने कोकोपीट ये नाम ज़रूर सुना होगा। कोकोपीट उसके मॉइस्चर रिटेंशन के लिए, कैपेसिटी के लिए बहुत जाना जाता है। हाँ, और जो पूरा नर्सरी का काम चलता है वो पूरा कोकोपीट में चलता है। हाइड्रोपोनिक्स कोकोपीट में चलता है। अभी आपने माइक्रोग्रीन्स देखा होगा, माइक्रोग्रीन्स पूरा कोकोपीट में चलता है। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, फ्लोरिकल्चर कोकोपीट में चलता है। वो अभी
ये इस 10-12 साल में कोकोपीट एक सेंट्रल स्टेज एक्वायर कर रहा है और आगे जाके बहुत सारा इसको डिमांड आने वाली है। अभी जो हमारा मेन मैन्युफैक्चरिंग के 2 प्रोडक्ट्स है, उसके हटकर हम कुछ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन ला रहे हैं। उसमें ये हमारा एक यूनिक प्रोडक्ट है, इसको कोकेडामा कहते हैं। और कोकेडामा एक जापानीज़ कंसेप्ट है। जापानीज़ कंसेप्ट को हमने इंडियनाइजेशन करके अभी वहाँ पे स्पेगनम मॉस यूज़ करते थे, हम यहाँ पे कॉयर फाइबर यूज़ करते हैं। इसके अंदर कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर है और बाहर से कॉयर यार्न से फाइबर से बाइंड किया है। इस पौधे को ये बहुत लो मेंटेनेंस पौधा है। इसको एक हफ्ते में एक बार पूरा पानी में डुबो के रखने का, बाहर निकालने के बाद हाथ से प्रेस करने से जो एक्सेसिव पानी होगा वो निकल जाएगा। और फिर हम आपके ऑफिस में, घर में, टीपॉय पे कहीं पर भी रख सकते हैं। इसके अंदर मिट्टी नहीं है, तो इसका जो स्टेनिंग होता है इसका इशू नहीं आता। अभी मैंने ये प्लांट पिछले साल मई महीने में, यानी 2023 के मई महीने में मेरा मशीनरी आया और एक्चुअल प्रोसेस हमने जुलाई महीने में शुरू की थी। यहाँ पे मेरा टोटल मशीनरी का कॉस्ट 12 लाख है। ये जो मेरे पीछे मशीन देख रहे हो, ये भी यही सबसे कॉस्टली मशीन है जो 6.5 लाख में जाती है। बाकी जो 2 मशीन है वो एक 2.5 लाख की है, एक 1.5 लाख की है, और बाकी एक मशीन हमने यहाँ पे ही होमली बिल्ड की है। इसके लिए उसका कॉस्ट ज़रा सा कम आ गया। आपने देखा होगा ये एक टाइम में 4 बॉबिन्स फिल होते हैं, वो 4 बॉबिन्स एक ही लेबर हैंडल कर सकता है। ये अभी इस इंडस्ट्री की सबसे छोटी मशीन है, या इससे बड़ी मशीन्स वहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। पूरा जो मेरा सेटअप है वो PMEGP, आपको स्कीम पता होगी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके अंडर कभी मैंने उस स्कीम के अंडर लोन किया है, वहाँ उसमें 25% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए सब्सिडी होती है। मेरा टोटल अभी 21 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट है। वहाँ पे अभी तक आपको पता होगा कि 3 साल के लिए अब हमें बिजनेस में कहते ही है कि पहले 1000 दिन सर्वाइव के लिए होते हैं। वैसे अभी हम सर्वाइवल मोड पे है, और जो कुछ प्लांट ऑपरेशन के लिए चलता है उतना हम पहले पा लेते हैं। टोटल लेबर की सैलरी, इस जगह का रेंट और मेरा EMI, ये सब कुल मिला के मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट महीने का 1.5 लाख के करीब है। और मेरा अभी तक इस साल, अभी 1 साल पूरा होने के लिए आया, जो कुछ मेरा जेब से जा रहा है उतना तो आ रहा है। ये अभी मेरे लिए इतना ही मैटर करता है, क्योंकि धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे आपने भी YouTube पे वीडियो देखे होंगे कि कचरे से कमाइए 10 लाख रुपए दिन में, तो ऐसा नहीं होता। बहुत कुछ करना पड़ता है। ग्राउंड रियलिटी अलग है, आप समझिए। और समझ के ही अगर पहला ये है कि हाँ, आपके 25 किलोमीटर के रेडियस में सफिशिएंट रॉ मटेरियल होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप इस बिजनेस के लिए सिर्फ YouTube पे देखने के लिए ही करो। अभी तक आपने पूरी प्रोसेस देखी होगी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अभी आपको हमारे जो प्रोडक्ट्स है, या कि कोकोपीट, रस्सी और जो मल्चिंग का फाइबर है, वो अगर आपको ख़रीदना है या फिर हमारे कोई भी प्रोसेस के बारे में ज़्यादा जानना है, तो मेरा नंबर है 7498755462। ये मेरा व्हाट्सएप बिज़नेस का नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी टाइम। मैं आपको तुरंत, या फिर मुझे जब टाइम होगा तब आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा।